चलिए अब कुछ अन्य खबरों की। जिस वक्त देश में मुसलमानों पर अत्याचार या बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस वक्त आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो ये साबित करती है कि हमारा सिस्टम किस तरह उनकी धार्मिक आजादी का पूरा ख्याल रखता है और इसमें पूरी मदद भी करता है। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें 12 लाख मुसलमानों के शामिल होने का दावा किया गया है और जलसा 4 दिन तक चला, जिसमें प्रशासन ने हर तरह के इंतजाम किए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तबलीगी जमात का एक बड़ा जलसा हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ये जलसा 4 दिन तक चला, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़ी हजारों जमातें शिरकत करने पहुंची। आखिरी दिन मौलाना साद ने दुआ करवाई और इस दौरान पूरे मैदान में सन्नाटा हो गया जब हजारों लोगों ने एक साथ दुआ की। दावा किया जा रहा है कि इस समारोह में 12 लाख लोग शामिल हुए, जिसमें देश विदेश से आए हुए मुसलमान भी थे। इस समारोह के शांति से संपन्न होने की सभी ने तारीफ की और इसमें प्रशासन की भूमिका भी कम नहीं थी। अगली खबर, गुजरात में साबरमती नदी के किनारे बने कुछ अवैध मकानों और दरगाहों पर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया है। यह तस्वीर कानूनी कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने वालों के लिए एक सख्त संदेश है, जो ये साफ करती है कि धर्म की आड़ में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों ने सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था और कब्जे के लिए दस्तावेजों में खूब हेरफेर की। फिर हुआ क्या? अपने अवैध आक्रमण को बचाने के लिए आसपास दरगाह बनानी शुरू की और दरगाहें बना भी ली ताकि इसकी आड़ में अतिक्रमण को छुपाया जा सके। कार्रवाई होने पर इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा सके। देखिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यहां पेथापुर इलाके में सरकारी जमीन को अवैध रूप से वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज किया गया था और इस पर दरगाह जैसे निर्माण भी कर लिए गए थे। हाल ये था कि इस जमीन के कब्जे से जुड़ी जानकारी को करीब 1500 बार एडिट किया गया था, जिससे पता चला कि सरकारी भूमि को अवैध रूप से वैध दिखाने की काफी कोशिशें हुई। लेकिन अब प्रशासन ने जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिसमें बड़ी और छोटी दरगाह भी शामिल है। ये अवैध निर्माण साबरमती नदी के किनारे बने थे, जिसमें 7 घर और 2 अवैध धार्मिक स्थान थे। कई निर्माण को धार्मिक स्थल की आड़ में छिपाया गया था। इस कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आपने अच्छी खासी रकम खर्च कर कोई सामान खरीदा, अगली खबर है, लेकिन कंपनी आपको उस हिसाब से सेवाएं ना दे पाए और सुनवाई भी ना करे, क्या करेंगे? पुणे में एक किसान ने थार गाड़ी खरीदी। उसमें तभी से कोई ना कोई दिक्कत, कभी ये खराब कभी वो खराब, और गाड़ी खरीदी थी थार। सर्विस सेंटर इसका उचित समाधान नहीं कर रहा था। इसके बाद किसान सर्विस सेंटर वालों को सबक सिखाने के लिए इस थार को गधों की मदद से खींचकर और खिंचवाकर ढोल नगाड़ों के साथ सर्विस सेंटर तक लेकर पहुंचे। और इसीलिए हमने भी तय किया कि इनकी खबर आज टीवी पर दिखा ही दी जाए। क्या हुआ जब ये गाड़ी आगे बढ़ी, देखिए। थार महिंद्रा कंपनी की बेहद चर्चित कार है, लेकिन इस कार की चर्चा थोड़ी असहज और शर्मिंदा करने वाली है जब एक थार कार के मालिक ने इस कार को खींचने के लिए गधे लगा दिए। पुणे के एक किसान ने मेहनत से पैसे इकट्ठा कर थार खरीदी, लेकिन कुछ खामियों की वजह से उसे बार बार सर्विस सेंटर दौड़ना पड़ा। तब उसने विरोध दर्ज कराने के लिए अनूठा तरीका निकाला और इस कार को गधों की मदद से खींचकर सर्विस सेंटर ले गया, साथ में ढोल नगाड़े भी बजवाए। इस तस्वीर को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से सर्विस सेंटर वाले परेशान हो गए और तत्काल किसान को थार ठीक करने का भरोसा दिया। तो देखा आपने, किसी भी कंपनी के लिए अगर आप देखिए तो वास्तव में किसी भी कंपनी के लिए उसके प्रोडक्ट्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत बड़ी होती है। इसीलिए गलत सर्विस देने पर उसकी सार्वजनिक शर्मिंदगी कर इस किसान ने अच्छा सबक जरूर सिखा दिया है। ये नहीं कि गाड़ी बेच दिया, हाथ साफ कर लिया। अब आपको भ्रष्टाचार का एक लाइव प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। देश में तमाम विभाग और लोग ऐसे हैं जो अब भी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे, और कितने ही लोग अनजाने में, मजबूरी में रिश्वतखोरों का शिकार बनते हैं। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें रिश्वतखोरों से परेशान एक व्यक्ति ने उनको दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया और ये दिखा दिया कि गलत का विरोध करना कितना जरूरी है। उसके लिए ऐसा तरीका अपनाया कि आज हर कोई हैरान है। देखिए,
मध्य प्रदेश के मुरैना में एक जागरूक नागरिक ने कचहरी में चल रहे भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया और इसका लाइव प्रेजेंटेशन मेयर को दिखाया, जिसके बाद मेयर का चेहरा भी उतर गया। वो और बता दो। तो वो के शर्मा जी के 10,000 से कम नहीं होंगे। मुरैना के पंकज राठौर को अपने प्लॉट पर घर बनाने की अनुमति लेनी थी, लेकिन इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों ने सरकारी फीस के अलावा रिश्वत भी मांगी, जो अलग अलग लोगों तक पहुंचनी थी। जब पंकज को लगा कि इसके बाद भी काम अटक रहा है, तो उसने मेयर से शिकायत की और उनके सामने ही रिश्वतखोर कर्मचारियों को फोन लगाया और उनके ही मुंह से सारी सच्चाई उगलवा दी। तो 4,000 उनके जाएं, के शर्मा जी के 10,000 जाएंगे। उनका नाम क्या है? वो है अजय परिहार है शायद। अजय परिहार। इस बातचीत में अधिकारी बकायदा कबूल रहा था कि काम के एवज में किसे कितने पैसे देने हैं। नगर निगम में चल रहे रिश्वतखोरी के खेल को जानकर मेयर हैरान रह गई और उनका चेहरा उतर गया। और अब आपको बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिनकी पूरे देश में बहुत चर्चा है। दिल्ली से लेकर मथुरा, मथुरा के वृंदावन तक ये यात्रा पहुंची, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और लोग इसे कृष्ण जन्मभूमि से जोड़कर देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है और ये सामान्य धार्मिक यात्रा ना होकर इससे कुछ निहित उद्देश्य है क्या? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा का समापन हो गया। 150 किलोमीटर लंबी ये यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से गुजरती हुई ब्रजभूमि में वृंदावन में समाप्त हो गई। इस धार्मिक यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के अलावा कई मशहूर लोग और साधु संत शामिल हुए। दावा किया गया कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातन को एकजुट करने का है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, जया किशोरी, फिल्मी हस्तियों में शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त, राजपाल यादव, गायक जुबिन नौटियाल, बी प्राक, क्रिकेटर उमेश यादव, पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हुए। इस यात्रा का समापन समारोह काफी चर्चाओं में है, जिसमें कई साधु संतों के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं।